हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया था ट्रांजिस्टर के बारे में उसको देखा था कि ट्रांजिस्टर में क्या होता है क्या नहीं होता है। एमिटर बेस जंक्शंस देखे थे और कलेक्टर बेस जंक्शंस के बारे में देखा था। एनपीएन पीएनपी ट्रांजिस्टर डिस्कस किया था। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं ऑपरेशन ऑफ एन एनपीएन ट्रांजिस्टर। और उससे पहले हम लोग ये जानेंगे कि जो देखो ट्रांजिस्टर का जो इनपुट टर्मिनल होता है वो हमेशा फॉरवर्ड बायस होता है और जो ट्रांजिस्टर का आउटपुट टर्मिनल होता है वो रिवर्स बायस होता है। एक्टिव मोड इसे कहते हैं और इसी मोड में सबसे ज़्यादा ट्रांजिस्टर को हम लोग यूज़ करते हैं जिसमें इनपुट मेरा फॉरवर्ड बायस और आउटपुट मेरा रिवर्स बायस्ड है। अब हम लोग एनपीएन ट्रांजिस्टर को डिस्कस करते हैं। तो जो मेरा एनपीएन ट्रांजिस्टर होता है उसमें आपको पता होगा कि मेजॉरिटी मेरे क्या है, इलेक्ट्रॉन्स हैं। एन में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, पी में होल्स होते हैं और एन में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, अब हम आते हैं यहाँ पर एन पी एन। तो मेरा एन टर्मिनल कनेक्टेड है नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी टू मेक इट फॉरवर्ड बायस और मेरा ये वाला एन टर्मिनल कनेक्टेड है पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी टू आउटपुट बी अ रिवर्स बायस्ड। तो अब हमारे पास रिवर्स बायस की कंडीशन और फॉरवर्ड बायस की कंडीशन आउटपुट और इनपुट में सेपरेटली आ चुकी है। अब हम देखने जा रहे हैं कि इनका ऑपरेशन है कैसे। तो जब हमने यहाँ पे नेगेटिव पोटेंशियल लगाया है टू मेक इट फॉरवर्ड बायस तो इलेक्ट्रॉन्स विल बी रिपेल्ड फ्रॉम दिस टर्मिनल टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। तो यहाँ पे एन में मेरे क्या है, मेजर इलेक्ट्रॉन्स हैं। क्यों? क्योंकि ये मेरा एमिटर है, ये एमिटर, ये बेस और ये मेरा कलेक्टर है एमिटर। अब एमिटर में मेरे बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स हैं तो वो रिपेल होंगे नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी से। जब ये मेरे नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी से रिपेल होकर बेस की तरफ जाएंगे तो बेस में हमने क्या बताया था आपको, डोपिंग कम होती है और इसकी थिकनेस भी बहुत ज़्यादा, ये थिन बहुत ज़्यादा है, थिकनेस बहुत कम है। तो यहाँ पे कुछ इलेक्ट्रॉन्स रिकम्बाइन जरूर होंगे पर कुछ ही क्रॉस करेंगे, सॉरी क्रॉस तो कर गए सारे, कुछ रिकम्बाइन हो गए। और ये मेरा एक होल पी टाइप में मेरा होल भी होता है माइनॉरिटी, जो माइनॉरिटी करंट हमें मिलती है इसमें थोड़ी सी। तो ये मेरा एक होल हमने यहाँ पे दिखाया है जो कि बहुत लेस अमाउंट में, जो नेग्लिजिबल है उसको नेग्लेक्ट कर दिया हमने, बस शो करने के लिए दिखा दिया कि ये मेरा पी टाइप है। तो और मेरे सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स कहाँ चले गए, कलेक्टर में चले गए, थोड़े से बस रिकम्बाइन हुए तो ये इलेक्ट्रॉन्स कलेक्टर में चले गए। तो आप देखोगे ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो मैंने ज़्यादा बनाए हैं एज कंपेयर टू ये, क्योंकि यहाँ पे जो मेरी करंट है वो है तो ज़रूर आईसी के नियर अबाउट इक्वल बट इट इज़ सम अमाउंट ग्रेटर। द आई करंट इज ग्रेटर देन आईसी इन फ्यू अमाउंट्स, मतलब बहुत फ्यू मिली एम्पियर्स में, थोड़ी सी, बहुत ज़्यादा नहीं, बस 0.2 0.3 0.1 का ही डिफरेंस रहता है। तो यहाँ पे मैंने क्या दिखाया, आई अरे एन टाइप के जो एमिटर का जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कैसे हमारी कलेक्टर की तरफ जा रहे हैं ड्यू टू दी रिवर्स पोटेंशियल। अब जहाँ पे जब मेरे इलेक्ट्रॉन्स पहुँच गए हैं, ठीक है, तो जो मेरी करंट यहाँ पे हमें दिखेगी वो देखिए कैसी होगी। अब देखिए ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये क्या होते हैं, नेगेटिवली चार्ज, तो यहाँ से तो रिपेल हो गए पर यहाँ पे अट्रैक्ट होंगे, है ना। तो मेरी जो करंट यहाँ पे हमें दिखी वो देखो, करंट ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, या फिर आप ये कह सकते हो करंट ऑलवेज फ्लोज इन ऑपोजिट डायरेक्शन टू दी इलेक्ट्रॉन्स। अब इलेक्ट्रॉन के ऑपोजिट डायरेक्शन में करंट अगर फ्लो की तो ये मेरा डायरेक्शन है इलेक्ट्रॉन्स का, तो करंट का डायरेक्शन मेरा ये हमें दिख रहा है साफ साफ, तो एमिटर करंट मेरी ये हो गई। अब आपको पता होगा कि एमिटर करंट इज इक्वल्स टू बेस करंट प्लस कलेक्टर करंट। कलेक्टर की करंट हमें दिख रही कि ये मेरी इलेक्ट्रॉन्स पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी की तरफ आ रहे हैं। इलेक्ट्रॉन्स का मोशन अगर इधर है तो करंट का मोशन जाहिर सी बात है उसके ऑपोजिट होगा। अगर ये भी नहीं समझ में आता तो करंट फ्लोज फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल, तो पॉजिटिव से करंट मेरा नेगेटिव जाएगा, तो आई सी की जो डायरेक्शन है वो कुछ इस तरह से हो गया। और आई भी इधर ही जाएगा, क्यों? क्योंकि एमिटर करंट ही जो है वो मेजर करंट है एज कंपेयर टू कलेक्टर एंड बेस करंट, वही रिस्पॉन्सिबल है। तो कलेक्टर और बेस की करंट हमेशा सेम डायरेक्शन में होती है और एमिटर करंट हमेशा जो है अलग डायरेक्शन में होती है क्योंकि वो मेजर करंट है। उसके बाद अगर हम लोग बात करें तो इसमें थोड़ी बहुत चीज़ें ये है कि जैसे ये लास्ट में, जैसे इतनी जो मैंने थ्योरी बताई इसको आप अपने वर्ड्स में लिखोगे और लास्ट में कंक्लूजन में ये ज़रूर लिखना रहता है इसमें कि आई जो करंट होती है वो मेरी आई सी प्लस आई बी के बराबर होती है। आपको लिखना क्या रहेगा, पहला पॉइंट ये लिखना रहेगा इनपुट मेरा फॉरवर्ड बायस है और आउटपुट मेरा रिवर्स बायस है। सेकंड पॉइंट आपको ये लिखना रहेगा कि करंट जो मेरी इलेक्ट्रॉन्स हैं वो मेजरली एन टाइप के कहाँ मूव करेंगे, ड्यू टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी दे आर रिपेल्ड एंड दे मूव टुवर्ड द बेस एमिटर बेस जंक्शंस और बेस एंड देन दे एंड few electrons recombines, near about 5% of the electrons recombines and then they go to the collector
पोर्शन, ठीक है। और उसके बाद वहाँ से मेरी जो करंट है वो डायरेक्शन आप दिखाओगे, और उसके बाद यहाँ पे क्या नाम है, आप ये इक्वेशन को शो कर दोगे। फिर ये VEE और VCC मेरे वोल्टेजेस होते हैं इन दी एमिटर रीजन, एमिटर टू बेस रीजन ये मेरे वोल्टेज है, और कलेक्टर टू बेस ये मेरा VCC वोल्टेज है। इनका जो ये जो वोल्टेज है ना ये सप्लाई होता है, और VEB जो वोल्टेज होता है वो मेरा नी पोटेंशियल, बैरियर पोटेंशियल जिसे हम लोग कहते हैं, वो होता है VEB, वो 0.7 होता है, और ये मेरा सप्लाई पोटेंशियल होता है। वैसे ही VCB भी होता है बैरियर, और VCC जो मेरा होता है वो मेरा सप्लाई पोटेंशियल होता है इसका। और उसके बाद कलेक्टर में हमारा दो करंट आता है, ये चीज़ हमें ध्यान देनी पड़ेगी। एक करंट होता है मेरा IC मेजॉरिटी, प्लस एक करंट होता है मेरा IC माइनॉरिटी, जिसे हम लोग क्या करते हैं, निगलेक्ट, है ना, ये करंट हम ध्यान नहीं देते हैं। तो बस इतना सा था मेरा ऑपरेशन, इसे बस अपने वर्ड्स में लिखना है ना, बस अपने वर्ड्स में लिखना है, और इसमें कोई भी बहुत ज़्यादा परेशानी की बात नहीं है, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।